Assalamualaikum students, welcome to my channel Chemistry with Urusa. In this lecture we are going to discuss preparation of alkyl halides. So students, as in the previous lecture I have told you that alkyl halides are the synthetic compounds. It means कि हम उनको artificially prepare कर सकते हैं. तो हमारी टेक्स्ट बुक्स में 4 डिफरेंट मेथड्स बताए गए हैं by which we can easily prepare the alkyl halides. So the very first one is by reaction of alcohol with halogen acids. हम क्या करेंगे कि अल्कोहल को रिएक्ट करवाएंगे हेलोजन एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, जो कि एज अ कैटलिस्ट एक्ट कर रहा है. तो बेटा अल्कोहल क्या होता है हमारे पास कि जब कभी भी अल्काइल ग्रुप के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाए तो दैट कंपाउंड इज़ नोन एज अल्कोहल. और हेलोजन एसिड आपके पास क्या होता है, ये असल में HX कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम हाइड्रोजन हेलाइड कंपाउंड्स भी कहते हैं. और ये आपके पास HF, HCl, HPr और HI की फॉर्म में होते हैं. अच्छा, यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि जो ये हाइड्रोजन फ्लोराइड है ये जनरली अनरिएक्टिव कंपाउंड होता है, इसीलिए ज़्यादातर हम इन 3 कंपाउंड्स को यूज़ करते हैं. तो हमारे पास जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा कि अल्कोहल सिर्फ हेलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड. ठीक है, और एज अ रिजल्ट वी विल गेट आवर अल्काइल हैलाइड. अब आते हैं मैकेनिज्म की तरफ. सो बेटा मैकेनिज्म इज़ वेरी इजी एंड सिंपल. क्या होगा कि जो हेलोजन एसिड का हाइड्रोजन है ये अल्कोहल के OH ग्रुप को लेकर क्या बना लेगा जी, वाटर. और आपके पास जो हैलाइड एटम है ये आ जाएगा अल्काइल ग्रुप के साथ एंड वी विल गेट व्हाट, अल्काइल हैलाइड. अच्छा, वी नो दैट अल्कोहल भी हमारे पास 3 किस्म के होते हैं. ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल्स एंड टर्शरी अल्कोहल्स, डिपेंडिंग ऑन द कार्बन. ठीक है, हमारे पास जो OH ग्रुप है ये कौन से कार्बन के साथ अटैच है. जैसे यहाँ पर ये प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच है तो दिस विल बी द प्राइमरी अल्कोहल. ठीक है, और इसमें भी क्या होगा, हेलोजन एसिड का जो हाइड्रोजन है वो कंबाइन हो जाएगा विद द OH ग्रुप ऑफ अल्कोहल. और आपके पास अगर ये प्राइमरी अल्कोहल है तो जो अल्काइल हैलाइड हमारे पास प्रोड्यूस होगा दैट विल बी द प्राइमरी अल्कोहल. इसी तरह अगर ये सेकेंडरी अल्कोहल है तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड. और अगर आपके पास ये टर्शरी अल्कोहल है सो यू विल गेट दी टर्शरी अल्काइल हैलाइड. तीनों का मैकेनिज्म सेम होगा. क्या होगा कि हेलोजन एसिड का जो हाइड्रोजन है वो कंबाइन हो जाएगा विद द OH ग्रुप ऑफ द अल्कोहल एंड वी विल गेट आर अल्काइल हैलाइड्स. क्लियर? Okay, now comes the second method, which is the reaction of alcohol with thionyl chloride in the presence of pyridine. अब क्या करेंगे हम, अल्कोहल को रिएक्ट करवाएंगे विद द thionyl chloride. तो बेटा thionyl chloride आपके पास एक कलरलेस लिक्विड होता है और काफ़ी रिएक्टिव कंपाउंड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन. पायरिडीन बेसिकली तो एक बेस है लेकिन यहाँ पर हम इसको एज अ सॉल्वेंट के तौर पर देखेंगे. अब होगा क्या जी, आपके पास जो थायोनाइल क्लोराइड है इसका अगर आप फॉर्मूला देख लें तो ये आपके पास है जी SOCl2. इसका स्ट्रक्चर देख लें आप तो यहाँ पे सल्फर जो है वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ अटैच है और 2 क्लोरीन एटम इसके साथ मौजूद हैं. रिएक्शन मैकेनिज्म की तरफ आएँ तो क्या होगा जी, सबसे पहली चीज़ आपके पास जो अल्कोहल का हाइड्रोजन है वो कंबाइन हो जाएगा हमारे पास थायोनाइल क्लोराइड के एक क्लोरीन के साथ और हमारे पास आ जाएगा जी HCl गैस की फॉर्म में. दूसरा स्टेप क्या होगा कि आपके पास जो ये सल्फ़र है, ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर अल्कोहल का दूसरा ऑक्सीजन ले लेगा और आपके पास सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में आ जाएगी एज अ प्रोडक्ट. ठीक है, और जो आपके पास ये पीछे सिर्फ और सिर्फ एक क्लोरीन जो रह गया है ये कंबाइन हो जाएगा इस अल्काइल ग्रुप के साथ एंड वी विल गेट दी अल्काइल हैलाइड. अब बेटा इसको हम ये भी कह सकते हैं दैट इट इज़ अ वेरी गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स. और ये अक्सर आपके एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आता है कि वाई दिस मेथड इज़ वेरी इफेक्टिव और गुड. तो इसका आंसर सिर्फ ये है कि क्योंकि जो प्रोडक्ट्स हमारे पास यहाँ पे आए हैं, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और HCl, ये गैसियस फॉर्म में है. ठीक है, अगर ये गैसियस फॉर्म में है तो ये इजीली एवेपोरेट हो जाएंगे और पीछे हमारे पास अल्काइल आयोडाइड जो है, सॉरी अल्काइल क्लोराइड जो है वो हमारे पास रह जाएगा जिसकी फर्दर प्योरीफिकेशन की ज़रूरत नहीं है. तो हमारे पास काफ़ी प्योर फॉर्म में अल्काइल हैलाइड जो है वो ऑब्टेन हो जाएगा. इज़ इट क्लियर? अब बात करते हैं जी थर्ड मेथड की, विच इज़ रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद PX3 दैट इज़ नोन एज फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड एंड फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड. तो बेटा लेट सपोज यहाँ पर मैं ले लेती हूँ ब्रोमीन को. ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा जी फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड और यहाँ पर मैं ले लेती हूँ क्लोरीन को एंड इट विल बिकम फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड. तो अब होगा क्या, आपको प्रीवियस रिएक्शन में याद है कि वहाँ पर HCl हमने लिया था. ठीक है, यानी कि वहाँ पर एक हैलाइड एटम था. लेकिन अगर यहाँ बात की जाए तो यहाँ पर कितने हैलाइड एटम है, 3 ब्रोमीन है. ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो ये अल्कोहल है, लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने इथाइल अल्कोहल लिया हुआ है विच इज़ ऑल्सो नोन एज द प्राइमरी अल्कोहल.
तो ये भी हमारे पास कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। अगर ये आपके पास 3 है इट मीन्स कि ऑक्सीजन भी 3 है और हाइड्रोजन भी हमारे पास 3 है। तो बेटा द वेरी फर्स्ट स्टेप विल बी कि आपके पास जो फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड का फॉस्फोरस है ये कंबाइन हो जाएगा विद द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन और हमारे पास आ जाएगा जी एज अ रिजल्ट फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, अगर H3PO4 होता तो दैट विल बी नोन एज फॉस्फोरिक एसिड, लेकिन ये आपके पास 3 है तो दिस विल बी द व्हाट, फॉस्फोरस एसिड। और पीछे हमारे पास 3 ब्रोमीन एटम्स रह गए हैं तो ये सिंपली इस अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो जाएंगे और हमारे पास 3 जो है वो अल्काइल हैलाइड एटम्स जो है, सॉरी कंपाउंड्स जो हैं वो क्या प्रोड्यूस हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं जी फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की। तो पेंटाक्लोराइड मीन्स कि यहाँ पर 5 क्लोरीन एटम है। तो द वेरी फर्स्ट स्टेप विल बी कि आपके पास अल्कोहल का जो हाइड्रोजन है ये कंबाइन हो जाएगा विद द क्लोरीन और हमारे पास आ जाएगा HCl। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या होगा कि जो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का फॉस्फोरस है ये कर लेगा जी ऑक्सीजन के एक ऑक्सीजन को कंबाइन और उसके साथ ले लेगा 3 क्लोरीन एटम्स को, तो ये आपके पास आ जाएगा POCl3 के फॉर्म में। पीछे हमारे पास कितने क्लोरीन बच गए, 1 बच गया, ये सिंपली यहाँ पर अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा एंड वी विल गेट आर अल्काइल हैलाइड। सो दीज आर दी मेथड्स, ठीक है, बाय विच वी कैन इजीली प्रिपेयर दी अल्काइल हैलाइड्स। नाउ कम्स दी फोर्थ वन। ओके अब बेटा ये जो हमारे पास मेथड है बाय हैलाइड एक्सचेंज ये ज़्यादातर यूज़ होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड। तो इसमें क्या होगा कि सिंपली जो आपके पास अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, उसको हम रिएक्ट करवाएंगे विद द सोडियम आयोडाइड। इसकी जगह हम पोटेशियम आयोडाइड भी यूज़ कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन विच इज़ अ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और हमारे पास क्या होगा कि जो ये सोडियम आयोडाइड का सोडियम है ये अल्काइल हैलाइड का हैलाइड एटम ले लेगा, जैसे यहाँ पे क्लोरीन है तो ये आपके पास क्या बन जाएगा जी, सोडियम क्लोराइड आ जाएगा। और इसी तरह सोडियम जो है यहाँ पर ब्रोमीन एटम को ले लेगा या ब्रोमाइड आयन को ले लेगा और आ जाएगा इन द आयनिक फॉर्म सोडियम ब्रोमाइड। अच्छा, और दूसरा क्या होगा कि जो आयोडाइड आयन है ये सिंपली कंबाइन हो जाएगा अल्काइल ग्रुप के साथ और हमारे पास आ जाएगा जी अल्काइल आयोडाइड। अच्छा, इसको अब बेटा हम लोग कहते हैं दैट इट इज़ अ वेरी गुड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड। वाई? क्योंकि जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड और सोडियम ब्रोमाइड है ये हमारे पास क्या है, आयोनिक कंपाउंड्स हैं एंड वी नो दैट लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ठीक है, यानी कि आयोनिक कंपाउंड्स हैं तो ये आयोनिक सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एसीटोन है ये हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। इसका मतलब है कि ये जो आयोनिक कंपाउंड हैं ये यहाँ पर डिजॉल्व नहीं होंगे और ये PPT के फॉर्म में सेपरेट हो जाएंगे और पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, प्यूरिफाई अल्काइल आयोडाइड जो है वो आ जाएगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस द रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच।